वो झूठ बोल रहा था, मगर सलीके से लोग एतवार न करते तो और क्या करते। जिनका इतिहास नहीं होता, जिनका भूगोल से कोई नाता नहीं होता, वो झपट मारी कर इतिहास बनाना चाहते हैं, इतिहास का हिस्सा होना चाहते हैं, भूगोल पर अपना दावा ठोकते हैं। कभी सम्राट अशोक को उस्वाहा बताया जाता है, तो कभी किसी और को। किसी तरह इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की ये कवायद कोई नई नहीं। आजकल यही सब कुछ चल रहा है हरियाणा में। क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज को लेकर बवाल मचा हुआ, यानी दो समुदाय आमने सामने हैं, सियासत लगाई बुझाई में लगी हुई है। हुआ यूं कि कैथल में मिहिर भोज की एक प्रतिमा का अनावरण करना था। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं भाजपा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। मुख्य अतिथि के रूप में कंवरपाल गुर्जर को जाकर मिहिर भोज के प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन उस प्रतिमा पर लिखा होता है गुर्जर सम्राट मिहिर। जैसे ही ये बात क्षत्रिय समाज को पता चलती है, क्षत्रिय समाज सिलक उठता है। कहा जाने लगता है कि अगर गुर्जर न हटाया गया तो प्रतिमा का अनावरण नहीं कर सकते। कंवरपाल गुर्जर पीछे हट जाते हैं, मुख्य अतिथि होते हुए भी इस विवाद से दूरी बना लेते हैं, यानी नहीं जाते हैं। के सिंह जी हैं, जो पहले हमारे सेनाध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी हैं। उन्होंने भी इस प्रकार का उद्घाटन कर रखा, काफ़ी टाइम पहले कि उन्होंने किया था। इसी प्रकार से केजरीवाल और जो उनके सिसोदिया जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन कर रखा। इसी प्रकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन, इसी नाम से ऐसे ही उद्घाटन कर रखा। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही उद्घाटन कर रखा, यही नाम लिखे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उद्घाटन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें पहले, इससे पहले हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमारा और राजपूत समाज का बहुत प्यार आपस में रहा है अभी इतना नहीं है कि कोई आज ही वो बिगड़ गया। तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई विवाद। 20 जुलाई को प्रतिमा का अनावरण होना है। 19 जुलाई को जगह जगह पर राजपूत समाज विरोध करता है। जिस दिन प्रतिमा का अनावरण होना है, उस दिन अनावरण के समय से कुछ देर पहले ही अनावरण कर दिया है। उसके बाद शुरू होता है विरोध। गांव गांव मुनादियां होने लगती है, क्योंकि हरियाणा में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक समाज है वो भाजपा का ही कोर वोटर है। इसलिए जितने भी हरियाणा के राजनीतिक समाज के भाजपा के नेता थे, इस्तीफों की झड़ी लग जाती। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग लगाती है, बैरिकेड तोड़ दिया जाता है। उसके बाद लाठीचार्ज होता है, बहुत सारे लोग घायल होते हैं, पुलिस भीड़ को खदेड़ देती है। लेकिन इन सब से कंवरपाल गुर्जर समझ रहे थे कि मामला बिगड़ सकता है, दूर ही रहते हैं। कंवरपाल गुर्जर भले ही न गए हो, लेकिन वहां के विधायक लीलाराम गुर्जर लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं जो गुर्जर को छेड़ेगा वो मारा जाएगा। गुर्जर न छेड़ा मारा जाएगा। भाई गुर्जर न कोई नहीं छेड़ सकता, गुर्जर न कोई नहीं छेड़ सकता, गुर्जर न कोई नहीं छेड़ सकता। प्रतिमा का अनावरण होता है, बाइक रैली निकाली जाती है, डीजे पर गाना बजाकर शक्ति प्रदर्शन होता है। लीलाराम का ये बयान
राजपूत समाज से नागवार गुजरता है और तीखे प्रतिक्रिया होती है। मुख्य विरोध वही था कि हिंदू सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को गुर्जर सम्राट कहना राजपूत समाज बचा नहीं पाया। जैसा कि बगरुआ ने कहा कि गांव-गांव हरियाणा सुलग रहा, विशेष रूप से करनाल के कैथल में, राजस्थान से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा के विभिन्न गांवों से राजपूत समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। भाजपा नेताओं की गांव में एंट्री बैन कर दी गई है। स्पष्ट रूप से कहा जाता है राजपूत समाज द्वारा कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताए ये भी हमें गंवारा नहीं है। कंवरपाल गुर्जर स्थिति को बिगड़ते देख बीच बचाव का रास्ता अपनाते हैं, कहने लगते हैं कि राजपूत समाज से हमारा सैकड़ों सालों का संबंध रहा है, इन दोनों समाज को भाईचारा बनाए रखना चाहिए और दोनों समाज के लोग मिल बैठ कर तय करें कि क्या फैसला लेना चाहते हैं। बाकी बातें तो इतिहासकार ही तय करेंगे, लेकिन समाज भी इसे तय कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें पहले, इससे पहले हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमारा और राजपूत समाज का बहुत प्यार आपस में रहा है अभी इतना नहीं है कि कोई आज ही वो बिगड़ गया। तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई विवाद। लेकिन बात यह है कि ये मामला सिर्फ सम्राट मिहिर भोज से जुड़ा हो ऐसा नहीं है। जहां देखें वही क्षत्रिय राजाओं को अपना कहने की परंपरा चल निकली है। जैसा कि मगरुआ ने कहा, इतिहास को लेकर झपट मारी चल रही, वो से जिसका कोई नाता नहीं था वो भी अब अपनी पहचान दाखिल करने के लिए ठोल कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ये तर्क देते हैं कि मनीष सिसोदिया हो या जनरल पी.के. सिंह या फिर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तो मिहिर भोज के प्रतिमा का अनावरण किया था। पी.के. सिंह जी हैं जो पहले हमारे सेनाध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी हैं। उन्होंने भी इस प्रकार का उद्घाटन कर रखा, काफ़ी टाइम पहले कि उन्होंने किया था। इसी प्रकार से केजरीवाल और जो उनके सिसोदिया जी हैं उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन कर रखा। इसी प्रकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन इसी नाम से ऐसे ही उद्घाटन कर रखा। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही उद्घाटन कर रखा, यही नाम लिखे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उद्घाटन किया। जाहिर है कुछ न कुछ हल तो निकलेगा, लेकिन समाज में उबाल है और इसी उबाल को आवाज़ देते हुए न केवल हरियाणा बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का राजपूत समाज ये इतिहास की झपटमारी पर प्रेरित है। कैथल कांड के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहा है। साथ ही सम्राट मिहिर भोज के प्रतिमा पर जो गुर्जर सम्राट की पट्टिका लगाई गई है उसको हटाने की मांग रख रहा है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हरियाणा में भाजपा को नुकसान होगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि हरियाणा ही क्यों, जहाँ जहाँ राजपूत बहुल है वहाँ भाजपा को काम कर सकता है। कर्पूर सांसद आनंद मोहन ने भी कहा है कि तुम इतिहास विकृतीकरण करोगे तो मुंह में बारूद आते। ये आनंद मोहन ने कहा। लेकिन आज हमारी रियासत गई, हम चुप रहे। हमारी विरासत, हमारी इमारतें गई, हम चुप रहे। हमारी जमींदारियां गई, हम चुप रहे। हमारी जमीनें छीनी गई, हम चुप रहे। लेकिन अगर इतिहास छीनोगे तो मुंह में बारूद भर देंगे, बारूद भर देंगे। इतिहास चोरी पर चुप नहीं रहेंगे। हमारी पहचान, हमारी अस्मिता छीनने की कोशिश करेगा
तो जंग होगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जाहिर है इस मसले पर समाज में नाराजगी है। यदि इस मसले पर जल्द समाधान नहीं किया गया तो विद्रोह की ये ज्वाला फैलती ही जाएगी और भाजपा की नैया डुबो देगी, क्योंकि इन राज्यों में राजपूत समाज भाजपा का वोट मतदान कर रहा है।